हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्ना मौर्य 555 शक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग काफ़ी दिन से ये जानना चाहते थे कि मैम डिवाइन मैस्कुलाइन के अवेकनिंग के हमें क्या साइन मिलते हैं, कैसे पता चलेगा आपको कि आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है या वो एक अवेकनिंग के प्रोसेस में है या उनको पता लग चुका है कि वो एक ट्विन फ्लेम है। काफ़ी दिन से फ्रेंड्स मैं सोच रही थी ये वीडियो लेकर आने के लिए, लेकिन थोड़ा सा डिले हो जा रहा था, कुछ और टॉपिक थे इसलिए मैं इसको भूल जा रही थी। कई सारे लोगों को ये क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं कि मैम बताइए कि डीएम के अवेकनिंग के साइन कैसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स 20 साइन पूरे मैंने निकाले हैं अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग, जैसे मुझे साइन मिलते थे मेरे डीएम की जब अवेकनिंग स्टार्ट हुई तो मुझे जिस तरीके के साइन मिले या जो मुझे आया इंट्यूशन या जो मुझे बात करने के बाद में पता लगा, और कई सारे सेशन में लोगों से बात करने के बाद भी मुझे समझ में आया कि हाँ, ये चीज़ें जो है जो मेरे साथ हुई वो बहुत सारे लोगों के साथ सेम एज इट इज़ ऐसे ही साइन उनको भी मिले। तो इसी के अकॉर्डिंग इसी तरीके से मैंने 20 साइन कलेक्ट किए हैं आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि जब आपके डीएम की अवेकनिंग होती है तो आपको ये सारे साइन मिलते हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये जो 20 के 20 साइन है, हो सकता है इसमें से 2 या 3 साइन आपको ना मिले हों, लेकिन किसी न किसी को मिले ही होंगे, क्योंकि ये जो सारे साइन हैं ज़रूरी नहीं है सारे के सारे आपको मिले हों, क्योंकि सबका जर्नी अलग अलग ना। एक ही टाइप का साइन तो गॉड सबको देंगे नहीं, थोड़ा सा अलग अलग साइन देते हैं। लेकिन जितने भी साइन हैं लगभग सब आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए फ्रेंड्स कि डीएफ की अवेकनिंग शुरू हो जाने के बाद, काफ़ी हाई वाइब्रेशन में आ जाने के बाद डीएम्स की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। ये चीज़ बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे फ्रेंड्स। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि हम अवेकन हो गए हैं तो 1-2 महीने हमने इनर वर्क किया और हमारे मैस्कुलाइन भी अवेकनिंग में आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। लगभग किसी किसी के केस में ऐसा होता है, जैसे किसी ने बता दिया होता है ना कि हम ट्विन फ्लेम हैं, जैसे होता है ना एक्साइटमेंट में हमारी अवेकनिंग स्टार्ट होती तो हम बता देते हैं कि हम लोग ट्विन फ्लेम हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे मैस्कुलाइन तुरंत तो ये चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन जब उनके साथ कई सारी चीज़ें होती हैं तो वो भी कहीं ना कहीं सोचने लग जाते हैं हाँ ये सच है। तो इन लोगों की कंडीशन में डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग थोड़ा सा जल्दी होती है। तो अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि 2 ही 3 महीने अगर हम इनर वर्क करेंगे और हमारे डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो लगभग ऐसा नहीं होता है। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि डीएम और डीएफ दोनों की अवेकनिंग एक साथ स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे वही चीज़ कंसीडर करके चलेंगे जो ज़्यादातर लोगों के साथ होता है ना। तो ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि जब डीएफ 4-5 महीने इनर वर्क करती है बहुत मेहनत से और वो काफ़ी अवेकन हो जाती है, काफ़ी बैलेंस हो जाती है, अपने अंदर बैलेंस फील करने लगती है, तब जाके डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग शुरू होती है। तो सबसे पहला साइन तो यही है कि आपका इनर डीएम डीएफ बैलेंस हो जाना। आपका जो इनर शिव शक्ति है वो आपका बैलेंस हो जाना, ये साइन है कि अब आपके डीएम की अवेकनिंग शुरू हो गई है, या अगर नहीं भी हुई है तो अब शुरू हो जाएगी विदिन 4-5 डेज़ या 1-2 वीक के अंदर ही। नेक्स्ट साइन है कि आपको 69-96 नंबर तो बहुत ज़्यादा दिखाई देना शुरू हो ही जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ 696 नंबर या 969 नंबर ये ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएगा। 69-96 तो आपको ऑलरेडी हमेशा दिखते ही रहते हैं, लेकिन आपको 696 नंबर भी बहुत ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट साइन है कि आपको 888 नंबर दिखना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा 888 नंबर दिखना शुरू हो जाएगा, या इन्फिनिटी के साइन भी ज़्यादा से ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट साइन है कि 369 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएगा। कोई एक टाइम आपका ऐसा आएगा जब आपको 369 नंबर बहुत ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएगा। ये एक्चुअली डीएम की अवेकनिंग के साइन तो नहीं है, लेकिन अवेकनिंग से ही रिलेटेड है, क्योंकि जब आपका डीएम डीएफ मर्जिंग हो जाता है तो आपके अंदर की जो मैस्कुलाइन साइड है वो अवेकन होने लगती है, जो मैस्कुलाइन साइड है वो एक्टिवेट होने लगती है। तब आपको 369 नंबर ज़्यादा दिखने लगता है, क्योंकि तब आप एक लॉजिकल माइंड से सोचने लगते हैं, आपका जो लॉजिकल ब्रेन है वो एक्टिवेट होने लगता है, आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर वो बढ़ने लगता है, आपके लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ें आने लगती हैं। इसलिए आपको 369 नंबर बहुत ज़्यादा दिखने लगता है। इसलिए हम
डीएम के अवेकनिंग के साइन में 369 नंबर ज़्यादा दिखने लगता है, ये भी कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट साइन है कि आपको लगे कि आपका जो बिहेवियर आपके डीएम के जैसा हो गया है। जैसे होता है नहीं कि आपकी आंखें आपको लग रहा है कि आपके डीएम के जैसी हो गई हैं थोड़ी थोड़ी, आपको लगे कि आपकी जो हंसी है वो थोड़ा थोड़ा आपके डीएम की जैसी हो गई, आपके हाथ पैर थोड़ा थोड़ा आपको लगे डीएम के जैसा, आपके डीएम के जैसा हो गया। या फिर आप आईने में शीशे में अपना चेहरा देखें तो आपके हाव भाव कुछ एक्सप्रेशन आपको ऐसे लगेंगे आपके ये तो आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन जैसा कर रहे हैं। तो ये भी साइन होता है कि आपके अंदर का शिव शक्ति बैलेंस हो गया है और आपके मैस्कुलाइन की भी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है और आप अपने अंदर ही अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को फील कर रहे हैं, अपने अंदर ही पाते हैं। उनकी फीलिंग, उनकी टेलीपैथी सब कुछ हमें फील होने लगता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि सोल मर्जिंग हो गई है या हमारा इनर डीएम डीएफ मर्ज हो गया है। ठीक है, तो आपको ये साइन भी मिलते हैं कि आप अपने डीएम के जैसा दिखने लगे हैं थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट साइन है कि आपका सेक्रल चक्र ओपन हो जाना। सेक्रल चक्र आपके मून से रिलेटेड होता है। सेक्रल चक्र जब ओपन हो जाता है तो आपका क्रिएटिव साइड एक्टिवेट हो जाता है, आपका लॉजिकल माइंड एक्टिवेट हो जाता है, आपका जो इमोशनल इम्बैलेंस जो आप होते रहते हैं वो भी बैलेंस हो जाता है, आप काफ़ी बैलेंस फील करने लगते हैं। तो जब आपका सेक्रल चक्र ओपन हो जाता है ना, तब भी जान लीजिए कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है या हो जाएगी 1-2 वीक के अंदर ही अंदर। नेक्स्ट साइन है कि आपके जो सारे चक्रा आपको लगे कि एक्टिवेट हो गए हैं या काफ़ी बैलेंस हो गए हैं, स्पिन कर रहे हैं सारे चक्रा, तो भी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट साइन है कि अगर सेक्रल चक्रा के साथ साथ आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी ओपन हो जाता है तो भी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। क्योंकि सेक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो जाने के बाद आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं अपनी इमोशन को बैलेंस करके, अपनी क्रिएटिव साइड को बाहर ले आके, और आपका नाम, कीर्ति, नेम, फेम मतलब होने लगता है, यानी दुनिया में, यानी आपके आसपास फैलने लगता है। तो यहाँ पे भी आप एक ऐसी स्टेट में पहुँच जाते हैं जहाँ पर आप काफ़ी बैलेंस हो जाते हैं, तो भी यहाँ से आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट साइन है, अगर आपको लगता है कि आपका मैस्कुलाइन साइड बढ़ने लग गया है, आप लॉजिकल होने लग गए हैं। होता है ना कुछ लोगों को दूसरे साइन नहीं मिलते हैं लेकिन उनको ये लग रहा है कि अब उनका मैस्कुलाइन साइड बढ़ने लगा है, उनको सक्सेस मिलने लगी है, उनकी जॉब में तरक्की हो गई है, या अब वो काफ़ी बिजी रहने लगी हैं, अपने वर्क पे ध्यान देने लगी हैं। अब उनके मैस्कुलाइन से उनका थोड़ा थोड़ा ध्यान हटने लगा है, वो अपनी लाइफ में अपने ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगी हैं, तब वहाँ से भी उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर ये सारे साइन जो मैंने अभी आपको बताए ये सब आपके साथ हो चुके हैं किसी न किसी समय पे, तो समझ लीजिए उस टाइम से ही आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई थी और अभी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन हो रहे हैं, अवेकनिंग के प्रोसेस में चल रहे हैं। नेक्स्ट साइन है कि अगर आपको अपने डिवाइन से मर्जिंग फील हो चुकी है। होता है ना कि अभी कुछ दिन पहले ही चैनलिंग मैसेज मैंने किया था कि डिवाइन के साथ मर्जिंग हो रही है बहुत सारे लोगों की। तो डिवाइन के साथ जिसकी भी मर्जिंग हो जाती है, डिवाइन के साथ ऐसे मर्जिंग नहीं हो जाए कि आप उनके सोल में समा जाएंगे या उनका सोल आप में मर्ज, मतलब आपने उनको सपने में देखा या उन्होंने आपको अपनी ब्लेसिंग दी, आपके साथ मिरेकल्स होना शुरू हो गए, आपने ड्रीम वगैरह में उनको देखा गॉड को कि वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, मतलब कुछ अलग टाइप का बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रीम। जब गॉड आपके सपने में आते हैं तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रीम होता है जब एक्चुअल में वो आते हैं। जब आपकी डिवाइन के साथ मर्जिंग होती है तो बहुत ही इफ़ेक्टिव वो ड्रीम होता है, वो आप ड्रीम भूल नहीं सकते क्योंकि उसमें गॉड की प्रेजेंस होती है। तो वो इसीलिए आता है कि आपकी डिवाइन के साथ मर्जिंग हो रही है, आपकी डिवाइन के साथ डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिलना शुरू हो गई है। डिवाइन ने सपने में आपको ब्लेसिंग दी है, इसलिए ऐसा सपना आया आपको। तो डिवाइन के साथ जब मर्जिंग हो जाती है हमारी, तब भी ये साइन है कि हमारे डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट साइन है कि आपका रीबर्थ भी हो चुका है, यानी आप रीबर्थ के प्रोसेस से भी निकल चुके हैं। अगर आपका रीबर्थ प्रोसेस चल रहा है, रीबर्थ से गुजर रहे हैं या आपका रीबर्थ हो चुका है, तो समझ लीजिए कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग चल रही है। नेक्स्ट साइन है कि अगर आप टोटल ट्रांसफॉर्मेशन फील कर रहे हैं अपने अंदर, आप काफ़ी बैलेंस हैं, आपको लग रहा है आपकी बहुत सारी आदतें एकदम से बदल गई हैं, एकदम से बदल गई हैं, आपके अंदर नई नई कुछ आदतें आ गई हैं, आपके अंदर नए नए कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक आ गए हैं, कुछ कंट्रोल, अपनी आदतों को कंट्रोल करने की पावर अचानक से ही आपके अंदर आ गई है।
तो समझ लीजिए कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है और उनके अंदर ये बदलाव आने की वजह से ही आपके अंदर ये बदलाव आया है। नेक्स्ट साइन है कि आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस फील कर रहे हैं, मतलब 1-2 महीने तक ऐसा कंटिन्यू आपकी लाइफ में अभी गुजर रहा है, यानी पिछले 1-2 महीने से आप कंटिन्यू अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस फील कर रहे हैं, एक पीस वाली स्टेट में फील कर रहे हैं। और आप सिर्फ इतने 1-2 महीने के अंदर में सिर्फ कभी कभी इम्बैलेंस हुए हैं, कभी कभी ऐसा आप इम्बैलेंस हुए हैं और तब भी आपको पता लग गया है कि ये तो मैस्कुलाइन की एनर्जी थी। आप अपने मैस्कुलाइन की वजह से इम्बैलेंस हो रहे हैं, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा बैलेंस थे। आपको इंट्यूशन आ जा रही है कि ये डीएम की एनर्जी है, ये मेरी एनर्जी है, तब भी समझ लीजिए कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग चल रही है। नेक्स्ट साइन है कि आपके डीएम की बात हो अगर आपसे, तो वो आपकी कहानी जानना चाहें, आपके साथ क्या हुआ ये जानना चाहें। और अगर आप कोई स्पिरिचुअल बात करें, अपनी लाइफ के बारे में आप बात करें कि मैं इना वर्क करती थी, मेडिटेशन करती थी, ऐसा कुछ, तो उसमें वो इंटरेस्ट लें। अगर वो आपकी कहानी जानना चाहते हैं, अगर आप में वो इंटरेस्ट ले रहे हैं आपकी बातों में, स्पिरिचुअल बातों में, तो समझ लीजिए उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है या चल रही है। नेक्स्ट साइन है फ्रेंड्स कि ट्विन फ्लेम के बारे में बात करने पर, जब आपकी उनसे बात हो तो ट्विन फ्लेम के बारे में बात करने पर वो कुछ बोले नहीं, उसका विरोध ना करें, ये ना कहें कि नहीं वो ये सारी चीज़ें मानते ही नहीं है, तब समझ लीजिए कि उनकी अवेकनिंग स्टार्ट है, यानी चल रही है। अब नेक्स्ट साइन है कि देखिए सब लोगों की बात तो होती नहीं है, लेकिन जिन लोगों की बात नहीं होती है उनके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो स्टेटस में बहुत ज़्यादा गॉड की तस्वीरें, फ़ोटो डीपी में गॉड की फ़ोटोएँ, जैसे होता है ना शिव शक्ति या राधा कृष्ण, ऐसे फ़ोटोएँ लगाना शुरू कर दें, या किसी भी गॉड की तस्वीरें, हनुमान जी या किसी के जिनको भी वो ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर तस्वीरें डीपी में लगाने लगे, स्टेटस में लगाने लग जाएं, तो समझ लीजिए कि उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। इसी तरीके से नेक्स्ट साइन है कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है डीपी में रीयूनियन की तस्वीरें, जैसे कि 2 कपल हैं यूनाइट होते हुए, लव करते हुए, जैसे कि हंसों का जोड़ा, चाहे पिंगुइन ऐसे टाइप के, फिर कबूतर या कोई भी मतलब पैरट वगैरह, कोई भी ऐसी तस्वीर लगाएं कपल की तरह, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसमें एक कपल की तरह अगर वो तस्वीरें ऐसे लगाते हैं, पिक ऐसे लगाते हैं अपने स्टेटस पे या अपनी डीपी पे, अगर ऐसा कुछ लगाते हैं तो समझ लीजिए कि उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, इसीलिए वह ऐसे ऐसे चीज़ें कर रहे हैं। नेक्स्ट साइन है कि ड्रीम्स में आपको कुछ साइन दिखें, जैसे कि कुछ ऐसे अमेजिंग ड्रीम्स आते हैं जिसमें आपको मरखाबा दिखे, शिव शक्ति का जो यिंग यांग होता है सिंबल वो दिखे ड्रीम में, और आपको शिव शक्ति की तस्वीर दिखे, या आप किसी मंदिर में हो, या आपको राधा कृष्ण दिखे सपने में, ये सारी चीज़ें होती हैं ना। अगर आपको सपने में ज़्यादा से ज़्यादा दिखना शुरू हो गए हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको सपने में दिख रही हैं, तो समझ लीजिए कि आपके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। वो मरखाबा वाला ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल जिसमें एक अपर ट्रायंगल होता है, एक लोअर ट्रायंगल होता है, दोनों मिल जाते हैं, एक मरखाबा क्रिएट होता है, वो जो साइन होता है वो भी सपने में अगर आपको दिखना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को दिखता है, कुछ लोगों को यिंग यांग का सिंबल भी दिखता है, तो ये सारी चीज़ें, शिव शक्ति, राधा कृष्ण, ये सारी चीज़ें अगर आपको सपने में दिखाई देने लग जाएं, तो समझ लीजिए आपके मैस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट साइन है कि आपको फील हो कि अब वो भी बैलेंस रहने लगे हैं। आपको जैसे होता है ना, कभी पहले आपको उनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी निगेटिव रिसीव हो रही थी, लेकिन अब आपको उनकी थोड़ी सी पीस वाली एनर्जी रिसीव होती है, उतना ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जी उनकी रिसीव नहीं होती है पहले की अपेक्षा। जैसे पहले होता था तो बहुत ज़्यादा उनकी सेक्सुअल एनर्जी आपको फ़ील होती थी, बहुत ज़्यादा उनकी डेस्परेट वाली एनर्जी आपको फ़ील होती थी, बहुत ज़्यादा चेजिंग वाली एनर्जी फ़ील होती थी उनकी, लेकिन अब वो सारी चीज़ें कम हो गई हैं, काफ़ी कम हो गई हैं। अब आपको उनकी जो एनर्जी रिसीव होती है वो काफ़ी बैलेंस रिसीव होती है, तब भी समझ लीजिए कि उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। वो अपने इमोशन को बैलेंस कर रहे हैं, वो अपना इनर वर्क स्टार्ट किए हुए हैं, वो मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं। तो ये कई सारे साइन मैंने फ्रेंड्स आपको बता दिए हैं डीएम की अवेकनिंग के। इसके अलावा भी थोड़ा सा कुछ विचित्र, कुछ अनोखे साइन आपको मिल सकते हैं ड्रीम में। जैसे कि होता है ना कि एक एग्ज़ाम्पल मैंने शेयर किया था कि एक लड़की ने अपने आप को और अपने ट्विन को आधा आधा देखा था, एक ही बॉडी में आधा अपने ट्विन को, आधा खुद को देखा था।
और मैंने खुद के अपने ड्रीम में देखा था कि मेरे मैस्कुलाइन के सर में एक लाइट, एक गोल सी लाइट बल्ब जैसी एकदम तेज़ जलती हुई रोशनी उनके दिमाग में यानी उनके माथे में घुस गई। और जैसे एक लड़की ने और देखा था कि वो मंदिर में बैठ के अकेले ही पूजा कर रही है, लेकिन उनके मैस्कुलाइन फिर आ गए उनके साथ और उनका साथ देने लगे पूजा पाठ करने में। वो भी उनके साथ बैठ गए, उनके साथ पूजा करने लगे। तो यहाँ पे भी ये साइन है कि उनके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरीके की कुछ अलग अलग साइन आपको दिए जा सकते हैं आपके मैस्कुलाइन के अवेकनिंग के। हर किसी को अलग अलग सपना आ सकता है, हर किसी को अलग अलग साइन मिल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो मैंने आज साइन बताए हैं, जैसे नंबर जो दिखते हैं, जो भगवान जी सपने में दिखते हैं, जो मरखाबा सपने में दिखता है, जो शिव शक्ति सपने में दिखते हैं, ये सारी चीज़ें और भी जो चीज़ें मैंने बताई, शिव शक्ति बैलेंस होना, रीबर्थ होना, ये सारी चीज़ें, मर्जिंग होना, ये सारी चीज़ें जब आपकी लाइफ में हो जाती हैं या होने लगती हैं तो समझ लीजिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग चल रही है या स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। काफ़ी सारे साइन हैं, आप मैच करा लें कि क्या आपसे मैच करती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई तो वो आते क्यों नहीं है, बात क्यों नहीं करते, फिर भी उनके अंदर फियर क्यों है, फिर भी उनके अंदर ये सब क्यों है, वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस क्यों नहीं करते। तो देखिए यहाँ पे आप इतने सारे क्वेश्चन ना करें, क्योंकि देखिए आपको भी अवेकन होने में इतना टाइम लगा है ना। पहले आप इल्यूज़न में गए, परेशान हुए, पहले आपने ट्विन फ्लेम जर्नी को माना नहीं, पहले आपको बहुत फियर आया इस जर्नी में चलने का, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हुई। तो इसी तरीके से आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की भी अवेकनिंग आपके बाद स्टार्ट हुई। जब स्टार्ट होती है तो उनके लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, उनके सामने भी बहुत सारे सिचुएशंस ऐसी लाई जाती हैं जहाँ पे उनको उससे स्ट्रगल करना पड़ता है। वहाँ पे भी उनको समझना पड़ता है धर्म क्या है, मुझे करना क्या चाहिए, मेरे लिए क्या सही है। कुछ उनको अपने फ़ियर से भी ऑपरेट करना पड़ता है, अपने अपने आप से लड़ना पड़ता है, अपने फ़ियर से लड़ना पड़ता है, अपने बिलीफ सिस्टम को समझना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में होती हैं। धीरे धीरे करके वो भी बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, तब जाके वो फुल्ली अवेकन होते हैं। जब वो फुल्ली अवेकन होंगे तभी वो आपके पास आएंगे। और बहुत सारी चीज़ें आप उनको मिरर भी करती हैं, और बहुत सारी चीज़ें अगर आप अपने अंदर बैलेंस नहीं की हैं तो उनको भी बैलेंस होने में टाइम लगता है। अगर आप अपना इनर वर्क ठीक से नहीं कर रही हैं, अपने इनर वर्क में लापरवाही कर रही हैं, अपने इश्यूज़ को ठीक से समझ नहीं पा रही हैं, उसको हील नहीं कर पा रही हैं, बहुत सारी इल्यूज़न है आपकी आंखों के सामने, अभी भी समझने में दिक्कतें हो रही हैं, तो उनको भी ये सारी चीज़ें मिरर होंगी, उनको भी प्रॉब्लम होंगी, उनको भी समझने में दिक्कत होगी, तो उनकी भी अवेकनिंग डिले होगी यानी लेट होगी। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें, जल्दी जल्दी आप अपनी अवेकनिंग का प्रोसेस बढ़ाएं, जल्दी जल्दी आप अपने इश्यूज़ को समझें, उनको हील करें, तब जाके आपकी मैस्कुलाइन की भी अवेकनिंग फास्ट होती है, तब जाके वो भी जल्दी जल्दी अपने इश्यूज़ को हील करते हैं और एक्शन मोड में आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो फ्रेंड्स इसे लाइक करें, जो भी नए आ रहे हैं इस चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनल गाइडेंस के लिए मेरे नंबर्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स, एक नए गाइडेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम साईं।